अगर आपका सपना है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर टॉप टेक कंपनीज में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करने का, तो उसके लिए भी ये स्किल सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, इस 3 तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी क्लाउड का और एज्योर का दोनों का सर्टिफिकेशन कर रखा है। और मेन जो होता है एक्सेल में, वो होता है ऑब्वियसली आपको सीनियर डेटा एनालिस्ट का रोल आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को आपको रट लेना है। ठीक है, आपकी सैलरी भी इसके साथ साथ इंक्रीज होगी और इसके साथ साथ आपकी डेजिग्नेशन भी इंक्रीज होगी। तो ये 3 लाइब्रेरीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये मैंने तभी कर लिया था जब मैंने नया नया एज अ फ्रेशर कंपनी को ज्वाइन किया था, अपनी मल्टीनेशनल कंपनी को। मैंने तभी ये दोनों सर्टिफिकेशन कर रखे। Hey everyone, my name is Arusha and in this video we are going to talk about some of the top skills that will increase your salary as a data analyst. So if you wanted to increase your salary working as a data analyst, then this video is perfect for you. As you know, my name is Arusha and I am working as a data analyst in a mid-size company और इससे पहले मैंने 2 और कंपनीज में काम करके रखा है। पहली स्टार्टअप थी, दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी थी और थर्ड जो कंपनी थी वो की मिड-साइज कंपनी है जिसमें कि अभी हम काम कर रही हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जानने हैं तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आप मेरे देख सकते हो, चेक कर सकते हो मेरा क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, कोई आईआईटी से डिग्री नहीं लेके रखी है। टियर 3 कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरे पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है और 3 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, इवन इट इज़ मोर देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब हम बिना किसी फालतू बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि वीडियो के अंदर होने क्या वाला है। तो वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक स्किल्स की, जो कि आपको एज अ डेटा एनालिस्ट सीखनी है, नेसेसरी है। इसमें आप कोई लापरवाही कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्किल्स की जो कि अगर आप सीख लेते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, तो फिर इससे आपकी सैलरी ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैंने कोर्स पढ़ लिया, ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, ये प्रोजेक्ट भी बना लिया, बट इसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है। फिर जॉब मिल रही है तो हाई पैकेज की नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो अगर ऐसे में अगर आपको जानना है कि क्या ऐसा हम करें जिससे कि मेरी सैलरी बढ़ सके या फिर मुझे अच्छे जॉब ऑफर्स आ सके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेसेसरी स्किल्स की, जो कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको सीखनी है। तो सबसे पहली स्किल आती है सिक्वल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सिक्वल आपको सीखना ही सीखना है अगर आपको एज अ डेटा एनालिस्ट काम करना है। अगर आपको सिक्वल बेसिक आती है तो अच्छी बात है, बट बेसिक से इंटरमीडिएट सीखो, एडवांस लेवल के आप नहीं सीखते हो कोई बात नहीं। ठीक है, डेटा लेमूर करके एक वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ठीक है ना, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, इस 3 तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आई थिंक कि आप उसको जाके चेक करो। ठीक है, बिगिनर लेवल से स्टार्ट करो, फिर इंटरमीडिएट लेवल तक आओ। एडवांस लेवल आपको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, इतना इनफ है। ठीक है, सिक्वल जब आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको स्विच करना है एक्सेल पे। ठीक है, तब जब आप एक्सेल सीखोगे तो अगेन इसमें आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे डेटा क्लीनिंग होता है, फॉर्मेट सही बनाना होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उसमें भी आप बेसिक से इंटरमीडिएट सीख लो, एडवांस लेवल की सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडवांस लेवल ज़्यादा आता नहीं है। और मेन जो होता है एक्सेल में वो होता है क्या, एच लुकअप होता है, वी लुकअप होता है, पाइवेट होता है। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये 3 चीज़ों को आपको रट लेना है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था डेटा एनालिस्ट के रोड मैप पे, तो अगर आप चाहो तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो ताकि आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। वरना पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया एक्सेल। ठीक है, एक्सेल भी आपको बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक आनी चाहिए। ये 2 स्किल्स हो गई, तो इसकी इंपॉर्टेंस नंबर 2 है एक्सेल की। अब हम थर्ड के बारे में बात करते हैं, जो कि हो गया विजुअलाइजेशन टूल, जिसमें आता है पावर बीआई और टैब्ल्यू। ठीक है, अब अगर पावर बीआई आपको आता है तो अच्छी बात है, टैब्ल्यू आता है तो अच्छी बात है। तो दोनों में से कोई भी एक आता है तो ठीक है, और अगर दोनों में से एक भी नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप सीख लो। ठीक है, फ्री में आप सीख सकते हो, आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगे पावर बीआई और टैब्ल्यू से रिलेटेड। ठीक है, और ये दोनों सिमिलर ही होता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको दोनों टूल्स आते हैं, पावर बीआई भी आता है और टैब्ल्यू भी आता है, तो फिर और ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको पावर बीआई और टैब्ल्यू पे दोनों पे काम करना आता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले नंबर पे सिक्वल, दूसरे नंबर पे एक्सेल और तीसरे नंबर पे विजुअलाइजेशन टूल विच इज़ पावर बीआई और टैब्ल्यू। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं और हम बात करने वाले हैं हाई वैल्यू स्किल्स के बारे में, जो कि आपको एज अ डेटा एनालिस्ट सीखना चाहिए, जिससे कि आपकी सैलरी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। और अगर आपका सपना है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर टॉप टेक कंपनीज में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करने का, तो उसके लिए भी ये स्किल सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो सबसे पहली स्किल जो आती है वो हमारी आती है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। अब हर किसी को पता है कि पाइथन आता है एज अ डेटा एनालिस्ट के लिए, बट पाइथन अगर आपको नॉर्मल थोड़ा बहुत आता है तो भी चलेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं मांगती है कंपनी, वो इसलिए क्योंकि वो आपको फ्रेशर रोल के लिए हायर कर रही होती है, इस वजह से वो आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं मांगती है पाइथन की। बट अगर आपको पाइथन की अच्छी नॉलेज है तो ऑब्वियसली आपको सीनियर डेटा एनालिस्ट का रोल आराम से मिल जाता है, ठीक है। और पाइथन का यूज़ सारी कंपनीज करती हैं लगभग आज के टाइम पे, तो बहुत सी कंपनीज हैं जो पाइथन का यूज़ करती हैं स्पेशली फॉर डेटा एनालिसिस। तो अगर आप पाइथन सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सैलरी भी इसके साथ साथ इंक्रीज होगी और इसके साथ साथ आपकी डेजिग्नेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में पाइथन बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती हैं। तो इसमें जो ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि ज़्यादातर कंपनीज यूज़ करती हैं उसका नाम हम बता दें तो इसमें सबसे पहले लाइब्रेरी होती है पांडास, दूसरी होती है नंपाई, तीसरी होती है साइकिट लर्न, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे सही से प्रोनाउंस कर रही है कि नहीं कर रही है, बट हम एक्चुअल में ऐसे ही प्रोनाउंस करती हैं, ठीक है ना। तो ये 3 लाइब्रेरीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और तीसरी वाली जो साइकिट लर्न मैंने बताई है वो बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। तो एनएलपी और मशीन लर्निंग ये दोनों परफॉर्म भी आप पाइथन से ही करते हो, बट इसके लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, ठीक है। पाइथन का पांडास और नंपाई आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो कि ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा अच्छे से आती है ये लाइब्रेरीज तो ऑब्वियसली आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी स्किल की अगर हम बात करें तो वो हो गया क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब क्लाउड प्लेटफॉर्म में 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पहला होता है AWS, ठीक है, जो कि अमेजोन का होता है। दूसरा होता है क्लाउड एज्योर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का होता है, और तीसरा होता है गूगल क्लाउड, ठीक है, जो कि गूगल के द्वारा दिया गया होता है, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादातर कंपनीज एक्चुअल में तीनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ होता है, बट जितना मुझे लगता है शायद क्लाउड एज्योर और AWS ये ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में। वो इसलिए क्योंकि AWS बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत सी कंपनीज AWS यूज़ करती है, तो ये आप अपनी तरफ से देख लेना, ठीक है। तो अगर आपसे हो सके और आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कि सर्टिफिकेशंस वगैरह कराती है, तो वहाँ पे रह के जितने दिन आप हो उतने दिन रह के आप क्लाउड AWS का जो सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन होता है AWS फंडामेंटल्स का, इसको कर लो। क्लाउड एज्योर का भी एक सर्टिफिकेशन होता है AZ 900 का एज्योर फंडामेंटल्स, इसको आप कंप्लीट कर लो। और अगर GCP का हो सके तो कर लो, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी क्लाउड का और एज्योर का दोनों का सर्टिफिकेशन कर रखा है। और ये मैंने तभी कर लिया था जब मैंने नया नया एज अ फ्रेशर कंपनी को ज्वाइन किया था, अपनी मल्टीनेशनल कंपनी को। मैंने तभी ये दोनों सर्टिफिकेशन कर रखे थे, क्योंकि तब भी मैंने सुना था कि क्लाउड बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजीज है और ज़्यादातर कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, ठीक है। ओके, थर्ड हाई वैल्यू स्किल्स के बारे में जो हम बात करने वाली हैं वो है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो तो आपके अंदर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें अब बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपको कुछ बेसिक टर्म्स आपको आने चाहिए, जैसे कि CAC, LTV और चर्न रेट, कन्वर्जन रेट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप ई-कॉमर्स सेक्टर में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कपड़े कहाँ पे बनते हैं, फिर वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वेयर हाउस में आते हैं, फिर कैसे पैकेजिंग उसकी होती है। तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कंपनी काम कैसे करती है और इसके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको P&L स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होते हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है ना। तो अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इंक्लूडिंग योर लुक्स, इंक्लूडिंग योर क्लोथ्स, इंक्लूडिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन हो, आप तेज़ बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, ठीक है, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो या आराम से बोल रहे हो, ठीक है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप क्या ज़्यादा टफ जार्गन्स यूज़ कर रहे हो या फिर नॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नोटिस होती है अगर आप बिजनेस में काम करते हो तो, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी टाइम टू टाइम। बट अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स नहीं है तो इसको धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट करो ताकि आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ सके IT इंडस्ट्री में, ठीक है। अब हम लास्ट स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नन अदर देन ML स्किल्स, ठीक है ना। ML और NLP आप दोनों मान सकते हो, ठीक है ना, बट मशीन लर्निंग जो है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आपको मशीन लर्निंग आती है, जो कि जैसे कि मैंने बताया पाइथन में साइकिट लर्न जो लाइब्रेरी होती है वो बेसिकली यूज़ होती है मशीन लर्निंग के लिए, स्पेशली फॉर डेटा एनालिसिस। तो अगर आपको मशीन लर्निंग आती है या फिर आपको ये पाईटॉर्च आता है, ठीक है, ये भी पाइथन का ही पार्ट है, पाईटॉर्च आता है, आपको साइकिट लर्न की लाइब्रेरी पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो समझो कि आपको ML आता है, मशीन लर्निंग आती है। तो ML मॉडल्स को बिल्ड
बिल्ड करना, उनको चेक करना कि वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट देना, ये सारी चीज़ें करना अगर आपको आता है तो अगेन डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री में आप काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कोई नई स्किल नहीं सीखते हो या फिर एडवांस स्किल नहीं सीखते हो, ठीक है, तो नॉर्मल स्किल से SQL, एक्सेल, पाइथन और ये विजुअलाइजेशन टूल के बारे में भी सीख के आप 12 लाख से 15 लाख तक पा सकते हो आफ्टर हैविंग अ सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। बट अगर आपको 15 लाख से ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको अपने आप को इस अप स्किल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कुछ नई स्किल सीखनी पड़ेगी जिसकी मैंने नाम अभी आपको बता दिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बस इतना ही कर देना है यार, यही बहुत है। और इसमें से कितनी स्किल्स आपको आती है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।